कृष्ण कितना भोगी थे कि इतनी सारी शादी करती। अहम नहीं वह भोक्ता, शास्त्र तो भगवान कहते मैं भोक्ता नहीं हूं, फिर भी भगवान ने क्यों शादी की? उगते को जो सूरज उगता है तुम इसकी पूजा करते हैं, लेकिन सूरज आथमता है तुम उसकी पूजा नहीं करते, अस्त के समय उसकी पूजन वंदना नहीं करते नहीं। क्यों? क्योंकि उसका महिमा ही हमको पता नहीं है। हम वही मानते हैं जो बड़े लोग होते उसके पीछे पीछे जाओ, गरीब के पीछे कौन जाए? लेकिन वही गरीब कल बड़वान हो जाएगा, धनवान हो जाएगा तो हमें झुकना पड़ता है। तब कितना पीड़ा होती है, कितना दुख होता है कि हमने इसका इंसल्ट किया था। समाज में आज यही स्थिति आ गई है। जिन लोगों ने हमने दुत्कार किया था उन्हीं लोगों आज साहब बन गए, सेठ बन गए, साहूकार बन गए। हम उसके पास साहब साहब करके पुकारना पड़ता है। वो भी देख रहा है, देखो एक बार हमको कितना दुत्कारते थे, कितना अलग करते थे, आज हमेरा पैर पकड़ने आते हैं। नहीं, शास्त्र कहता है किसी का अनादर मत कीजिए, क्योंकि सबके अंदर भीतर में तो वही है। हम किसी का भी अनादर करें, हमने उसका अनादर नहीं, हमने हमेरा ही अनादर किया है, क्योंकि हमेरे भीतर में जो है वही इनके भीतर में भी वो है। कृष्ण ने ये सोच कर बताया कि समाज में जो गिर जाए उसको तो उठाते हैं, लेकिन किसी को गिराना ही नहीं तो उठाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जो जीवित है उसकी हम सेवा नहीं करते, उसको पानी भी नहीं पिलाते, और मरने के बाद हम गंगा जल से स्नान कराते हैं, उसके मुख में कुछ न कुछ देते हैं। वो हंस रहा है, जब मुझे चाहिए तब तो कुछ दिया नहीं, अब देने से क्या फायदा है? जिसके सामने उसकी बात करनी चाहिए, खुशामद करनी चाहिए, हम उस समय दुत्कारते हैं और जाने के बाद हम सब खुशामद करते, बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, बहुत धनी था। वो सुनने के लिए तड़प रहा था, लेकिन हमने सुनाया नहीं। भगवान ने इसलिए 16,108 शादी की, क्योंकि जो भगवान ने उस कन्याओं का शरण नहीं किया होता, अंगीकार नहीं किया होता, तो समाज में कोई उसको स्वीकारते थे। वो लड़कियां कहाँ जाती? कूप में मर जाती, तालाब में मर जाती, या अनीति के मार्ग में चले जाती। भगवान ने उसको सुशोभित किया, एक स्थान दिया, एक सम्मान दिया, और सभी लोगों को प्रेम से अपने पास रखा। एक परमात्मा ही सारे जगत को अपने शरण में रख सकता है, तो ईश्वर ही रख सकता है। भगवान ने यह सोचकर 16,000 शादियों की नहीं कि भोग भोगने के लिए। भगवान हस्तिनापुर अपने नगर में, द्वारिका में आए। नारद जी ने सोचा कि सभी के घर में झगड़ा होता है, तो कृष्ण के घर में झगड़ा क्यों नहीं होता है? एक पत्नी वाला झगड़ता है तो ये तो कितनी सारी पत्नी है, फिर भी भगवान के घर में क्लेश नहीं होता है। भगवान ने सोचा कि रुक्मिणी को दुख हुआ है, इसलिए अपने जो स्वर्ग से वृक्ष लेकर आए थे उसके फूल से अब अच्छी माला बनाई और रुक्मिणी को देने के लिए जा रहे गिफ्ट के रूप में। सत्यभामा आ गई। भगवान ने सोचा इसको पता चलेगा तो यहां भड़का हो जाएगा, वो जलेगी। भगवान ने हाथ छुपा दिया। सत्यभामा ने पूछा, भगवान क्या छुपाए? छुपाए क्या? बस हम क्या करते उस समय, हमेरी इच्छा के अनुरूप कुछ काम नहीं होता है तो हमेरा एक दुबला शस्त्र है, वो गुस्सा है, और हम गुस्से में आ जाते हैं और क्लेश कर देते हैं। भगवान ने उस समय गुस्सा नहीं किया, बात को मोड़ दिया। मैंने इसलिए छुपाया हाथ, जो स्वर्ग की यात्रा करने गए थे, हाँ वहाँ से जब वृक्ष लाए थे उसके फूल की मैंने आपके लिए सुंदर सी माला बनाई है, वो आपके सिर पर रखनी है मेरे को। अच्छा, मेरे लिए बनाई? जल्दी जल्दी लगा दो मेरे। भगवान ने सोचा चलो बड़का होते हुआ बच गया, नहीं तो अभी आग लग जाती यहाँ, क्योंकि स्त्री में सहज ईर्ष्या है। उसी समय नारद जी आ गया। भगवान सोचा नारद नारद वेरा કર્યા વગર રહેવાનો નથી। घर फूटे घर जाए से कोई अपने घर में भगवान बनकर नहीं आते, लेकिन हम इतना उदार हो जाते हैं कि हमेरी वीक पॉइंट भी बोल देते हैं, और समाज इतना दुबला है वही पंचिंग करके हमको शोषण करते हैं। कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ नहीं बोलना चाहिए वो भी विवेक होना चाहिए।
भगवान ने नारद से कहा, नारद घर की बात घर में रखना। लेकिन नारद ने कहा हाँ कोई बात नहीं, घर की बात घर में ही रहेगी। लेकिन नारद सीधे चले गए, कहा रुक्मणी के महल में चले गए। रुक्मणी माँ को बताया कैसे वो अच्छा है। भगवान आपको स्वर्ग की यात्रा करने नहीं ले गए? नहीं, हाँ हमको नहीं ले गए। अरे स्वर्ग की यात्रा करने तो नहीं ले गए, सत्यभामा अकेले को ले गए। देखो कितना चाहते वो सत्यभामा से। रुक्मणी कुछ बोलती नहीं, थोड़ा सा मुख पर भाव तो आया। नारद जी ने कहा मां क्या बताओ, भगवान आपके लिए फूल की माला बना रहे थे लेकिन आपको नहीं दी, वो सत्यभामा को दे दी। नारद ने सोचा अभी रुक्मणी का मुखारविंद देखना पड़ेगा, कैसा गुस्सा आया है। लेकिन रुक्मणी तो हंस रही है। नारद जी ने कहा अरे मां कुछ हुआ नहीं, कोई जलन नहीं हुई? अरे क्या नारद तू बात कर रहा है, जो माला की बात करता है वो तो भगवान अभी मुझे पहना कर चले गए, कहाँ है देख मेरे सिर पर। नारद ने सोचा भगवान तो सत्यभामा के मेले में थे तो यहां कहां से आ गया। एकोहम बहुश्या तदेक्षत प्रजायते एकमेव द्वितीया। वो एक नहीं अनेक रूप धारण कर सकता है। रामावतार में जब भगवान राम अयोध्या में पधारे तो सभी को ऐसा ही लगा मुझे सबसे पहले मिला, मुझे सबसे पहले मिला। इतना राम का रूप बना है। भगवान कृष्ण का भी इतना रूप बना है कि सबको ऐसा लगता है मुझे मिला, मुझे मिला, मुझे मिला। हमेरा इतना रूप नहीं है कि हम बन सकते हैं। नारद का मोह दूर हो गया।